हिंदी सिलेबस आंसर किया आने के बाद पहले तो बंद है एसएससी का ना, हिंदी सिलेबस बदलने का डर सबसे ज्यादा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये देखिए, ये चीज डरावनी है, डराने वाली है। क्यों है डरावने वाली, मैं आपको बताता हूं। नोटिफिकेशन इस बार भी अगर ऐसा ही आया तो हो सकता है चेंज भी देखने को मिले, थोड़ा सिलेबस इस तरह से लिखता है एसएससी अपने नोटिफिकेशन में। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्यों डरावना है थोड़ा सा, या तो हिंदी करोगे या इंग्लिश करोगे। यहां पे कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। इन्होंने लिखा है कि आपकी बेसिक समझ हिंदी या इंग्लिश में देखी जाएगी कि आपको सामान्य बोलचाल की, लिखने विखने की समझ आपको है या नहीं है। तो बेसिक की हिंदी आज तक पूछता है एसएससी जीडी में टीसीएस। कैसे पूछता था? बहुत आसान आसान ना, उसने कभी संधि पे गया, कभी गया तो एक आध क्वेश्चन पे गलती से चला गया, ना कभी समास पे गया, ना कभी रस छंद अलंकार पे गया। भाई बहुत कुछ उसने वर्णमाला वगैरह सब कुछ ही छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो एडवांस हिंदी में आते हैं। उनका सामान्य बोलचाल भाषा में या बेसिक अंडरस्टैंडिंग में उन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती हिंदी को समझने के लिए। लेकिन ये टीसीएस के अकॉर्डिंग था। भाई वो इस चीज को, इस लाइन को कैसे समझ सकते हैं? यहां सिलेबस तो डिफाइन नहीं है कि संधि समास नहीं आएगा। यहां अगर वो चाहते तो दे भी सकते थे, पर वो मानते थे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने इस बात को ऐसे समझा। लेकिन एडुकेटी ऐसे भी तो समझ सकती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में संधि समास आसान आसान से पूछे जाने चाहिए। 10th लेवल का पेपर, 10th तक की तो बातें पूछी जानी चाहिए, और 10th में सब आ जाता है, संधि समास वगैरह, रस छंद अलंकार। तो फिर क्या सर ये सब चीजें पूछी जाएंगी? भाई इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पहली बार पेपर होगा। आगे तो हम इस बात से अंदाजा लगा लेंगे कि पिछली बार कैसे पूछा था, लेकिन अब पहली बार पूछने जा रहे हैं तो इस बात को वो नहीं देखेंगे कि पहले कैसा पूछा जाता रहा होगा, वो इस बात को पढ़ेंगे बस। अब इससे वो क्या जज करेंगे ये वो जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा डबका है, सबसे ज्यादा डर है, तो वो हिंदी के सिलेबस को बदलने का है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जरूर इर्द गिर्द देखने को मिल सकते हैं, पहले भी मिले हैं, टीसीएस ने भी किया है एक एक दो दो क्वेश्चंस। अगर उन्होंने प्रीवियस दिए अगर देखे तो वो कह देंगे कि हमने भी इसलिए पूछा, पहले भी टीसीएस पूछती रही है, पर टीसीएस ने हमेशा नहीं पूछा, किसी एक साल में पूछ लिया बस, फिर बच्चे उसको पढ़ने भी लगे। तो हम ये पढ़ाएंगे भी फिर आपको, थोड़ा थोड़ा हम बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करेंगे, ठीक है। और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें हर तरह से तैयार होना है। तो देखिए बच्चे, तो डर क्यों है? क्योंकि इसका सिलेबस डिफाइन नहीं है, इसलिए हिंदी को थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो इस बात के लिए मैंने वीडियो बनाई कि बच्चे आप केवल धोखे में मत रह जाना कि हमें ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, वो पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। इस बार हम प्रैक्टिस सेट्स में मैं नीरज सर को बोल दूंगा कि थोड़ा सा इस हिसाब से भी बना करके चलें कि एक एक दो दो चीजें वो डालते चलें, ताकि बच्चे को एक क्लैरिटी रहे कि भाई इन क्वेश्चंस को भी मुझे करना है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट्स में भी डलवाएंगे, ठीक है।